बात की गई कि मीडिया ने बहुत रोल प्ले किया इस जंग के अंदर, तो उसमें भट्टी साहब आप बड़े सरे फहरिस्त हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने जिन यूट्यूब चैनल्स पे पाबंदी लगाई उनमें सबसे पहले आप थे। तो क्या आपको कैसा फील हुआ? डॉलर का बिजनेस गया या ये लगा कि यार मैं तो हीरो बन गया हूँ कि इंडिया को जाके मैंने हिट किया है मिसाइल के साथ अपने अल्फाज के? सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, पूरी कौम को ईद मुबारक। और वाकई खुशी की बात है कि एक दुश्मन ने जो मुसल्लत की थी जंग, उसमें हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और कमाल दिया। दूसरी बात है मैटर ही नहीं करते ना मैं, ना डॉलर, ना यूट्यूब चैनल, जब पाकिस्तान की बात हो। नहीं, बड़ी फख्र की बात है आपका चैनल बैन की। और ये इज़्ज़त की बात है कि अगर उधर से कोई नरेंद्र मोदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जैसे चीन शुक्रिया अदा कर रहा है उनका, वैसे मैं भी कर रहा हूँ। तो बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने ये किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम कामयाब हुए, और हर सतह पे हुए, सफारती, सियासी, जंगी, सहाफ़ती, हर सतह पे अल्लाह का शुक्र है कामयाब हुए। साहिबा, आपके शोबे से मुतल्लिक जितने भी हैं ना लोग, तो आम लोग हमेशा सवाल करते हैं कि इनसे आप पूछते हैं पूरी दुनिया का फ्यूचर। आपको अपना फ्यूचर पता होता है कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे ख़त्म होना है आपने, प्रोफेशनली स्पीकिंग? देखिए, अगर ये मैंने इसको आज तक नहीं कहा कि ये गैब का इल्म है, ये अंदाजे हैं। ये क्या है फिर? साइंस है, ठीक है, आप भी सीख सकते हैं इसको, और अगर वो सब पे अप्लाई होती है तो वो आप अपने लिए भी उसके लिए रास्ते आप अपना जायजा निकालती हैं कभी प्रोफेशनली कि मैं क्या नहीं, करूं? मतलब मुझे जैसे कुछ सफ़र प्लान करना हो या मैं अच्छा। कुछ, मैं वाकई देखती हूँ, मैं क्यों गलत बयान, मैं अपने काम को खुद इज्जत और नहीं उसकी दूंगी। बुनियाद पे आप डिसीजन भी ले लेती हैं क्या? बिल्कुल। अच्छा, मैंने वीज़ा अप्लाई करना हो, मैंने सफ़र प्लान करना हो, तो मैं पहले अपनी आपका अपनी कामयाबी का रेशियो क्या है वीजे के हवाले से? आप इस्तिखारा नहीं करती, जायचा बनाती हैं। सर मुझे देखिए, मैं रूहानियत की लाइन की तो बंदी नहीं ना, मैं तो साइंस और हिसाब किताब की बात कर रही हूँ। तो मेरे अपने आसिम मुनीर का आपने जायचा बनाया था या बिल्कुल। सितारों का हिसाब लगाया? नहीं, बिल्कुल उनका जायचा आपने क्या बनाया कहा था उनके बारे में? देखिए, ये 2022 में फरवरी का फर्स्ट वीक था। मुझे 6 जर्नल्स की वो दी गई डेट ऑफ बर्थ। मैं नहीं जानती थी कौन कौन है उसमें। जनरल फैज साहब की भी डेट ऑफ बर्थ थी, और मैंने तब उनको कहा था कि मैं ये नहीं बता एक मिनट, सकती। ये लिस्ट कहाँ से आई थी आपके पास? अब ये ना पूछिए। अच्छा, एने भी ना मैं ना करो। दोस्त मेहमान बनाया। हाँ नहीं, ठीक है। तो वो जो है उसमें जनरल फैज साहब की भी थी, तो मैंने कहा था जनरल फैज की जो डेट ऑफ बर्थ है, ये सितारे इन्हें ओएसडी कर चुके हैं, और अब यही सितारे इमरान खान साहब को ओएसडी करने जा रहे हैं अपनी। इमरान पे भी आते हैं, लेकिन वो 6 जनरलों में आपने जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो जो आसिम मुनीर थे कि वो आर्मी चीफ होंगे। मैंने कहा था ये जो आदमी है आसिम मुनीर साहब का जायचा, जुपिटर की पोजीशन जो थी जिसपे मैंने कहा था इनको इंटरनेशनल फेम मिलना है, और मैंने कहा था ये बंदा एक रियल पेट्रियोटिक हो सकता है, तो मेरी विश है कि अल्लाह इन्हें चांस दे। तो फिर सारे रह गए जी, उसी नंबर लाए गए। मैं ये नहीं बता सकती थी कि हु विल बी द न्यू चीफ, ये अल्लाह ने मुझे इल्म नहीं दिया हुआ। तो वो जो है उस पे मैंने उन पे कहा था कि जो इनके यहाँ तक जो गुफ्तगू चल रही है उससे मैं बहुत मुतमईन हूँ, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। यहाँ तक हम आगे चलते हैं। फिजा साहिबा, मैं हैरान हूँ कि आपकी किस जहत पे बात कीजिए। गाना आप गा लेती हैं, एक्टिंग आप करती हैं, हमारे प्रोफेशन में आपने अड्डा डाला हुआ, बीच में टांग डाली हुई, एंकरिंग कर रही हैं, और ऐसे ऐसे आपके शोशे निकल के सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। हमें 10 साल हो गए, हमारी इतनी रील वायरल नहीं होती है। शामी साहब, ये एंकरिंग जब करती है मॉर्निंग शो की, तो क्या शोभा है भैया आपका? किस नाम से पुकारूं? क्या नाम है तुम्हारा? फिजा। नहीं, मतलब शोभा कहना चाह रहा था, किस शोबे से पुकारूं? छोड़ो, शोबे से क्या करना है। आज तो मैं कही थी शोबे से हट के कोई बात करें, कितना अच्छा लगे। आपको पता है ना मेरी नेचर का, जी, गायकी मेरे रूह में बसी हुई है, ठीक है। तन बदन मेरा हिलना शुरू हो जाता है कहीं मैं तबले की, गिटार की, बांसुरी की, या फिर किसी कोयल की आवाज़ सुन लो तो। हाँ, वो अलग बात है अगर रिक्शे की आवाज़ या कोई खास पड़े तो भी मेरा दिल करता है कि कुछ ना कुछ इन तीनों में से अगर आपसे कहा जाए कोई एक प्रोफेशन आपके दिल के बहुत करीब है, एक्टिंग, एंकरिंग और गायकी? सब कुछ। अच्छा, माशाल्लाह, आप छोड़ना कुछ नहीं चाह रही? नहीं, क्यों छोड़ू। देखिए, टैलेंटेड बंदा जो होता है ना वो कर सकता है। मैं हर चीज़ में हाथ डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर पानी में कूदूंगी तो मैं तैर लूंगी, तैराकी आनी चाहिए। ये सारा कुछ मेरा। आपने गाना किससे सीखा? खुद सीखा या किसी से? नहीं, मेरे अब्बू सिंगर थे, वालिद मेरे टीचर थे, वो सिखाते थे। अच्छा। और मेरी अम्मी भी सिंगर थी, रेडियो पाकिस्तान में मेरी अम्मी ने गाया है। आपको वदीयत था, आपकी जीन्स में था ये? हाँ, और ये बात मैं आज पहली मर्तबा लोगों को बता रही हूँ कि मेरी अम्मी सिंगर थी, मेरे वालिद साहब म्यूजिक टीचर भी थे। अच्छा, तो आप जी रॉ से क्या मामला है इनका? रॉ से सर, रॉ से ये सर हिंदुस्तान की तरफ से ढाका में डेजिग्नेटेड थी रॉ की हेड,
1971 में। इनकी उम्र आप इनके मेकअप पे 5 घंटे लगाए हैं। अच्छा, वो इनकी जो उम्र आप- की जो नजर आ रही है उस पे ना जाइए। आपकी पेशकश जो थी, मेरी नहीं, मेरे ड्रामे की पेशकश थी। तो दो चीजों में बहुत फर्क है। उसका भी मैं क्लिप चला के दिखाऊंगा आपको कि अगर ठीक है। रॉ वाले भी हैरान हाँ, थे, जो भाई ये तो उन्होंने- हमारी वहां कहाँ चली गई, ऐसी परफॉर्मेंस दी है। जिन्होंने रोल अदा किया था। हाँ जी हाँ, बहुत जबरदस्त। रॉ के एजेंट बनी है, साड़ियां पहन के उन्होंने जो काली मगर माता के आगे पूजा आप लोगों को रॉ का एजेंट बनाते हैं। जी सर बिल्कुल। अगर आप पान खा के डायरेक्शन दे रहे होते थे, पान खाते थे डायरेक्शन देते थे, आप ये ज़बान बताएं, मैंने- मुंह- एक तो अल्लाह ताला ने इनको गोरा चिट्टा बनाया, ऊपर से जब ये पान खा लेते थे तो जो पिचकारी होती है पान की कत्थे चूने वाली, वो लाल मेरी कोई और तारीफ करने की ये आपको तारीफ- इंसान, मैंने अच्छाई में की है कोई ये मेरी बता- डायरेक्शन पे, कोई मेरी स्क्रिप्ट पे, जो नहीं, मैंने मैं- अच्छा स्क्रिप्ट लिखा आपके लिए। नहीं, वैसे मैंने अच्छाई में तारीफ नहीं, कुछ और अच्छाई हो में गया। तो अजीब सी स्क्रिप्ट कैसा लगा जो आपको लिखा? क्या आप गाते हैं? ये जब बोले क्या ये गाते किसी को दुनिया में ओ ये भाई, बात स्क्रिप्ट गाने को छोड़ दे। अच्छा स्क्रिप्ट कैसा अच्छा ठीक, लगा? वो तो आप दिखाएंगे तो फिर बात नहीं, करेंगे। आपको कैसा लगा? मेरी पहली मीटिंग इनके साथ। नहीं तो इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कि ये गाते भी हैं। आप मैंने तो इनके साथ ड्यूट गाया, लेकिन हम ड्राइंग रूम में थे। मेरी इनके साथ पहली मीटिंग प्रोजेक्ट के ऊपर, सुनने वाली बात है। हाँ, प्रोजेक्ट के ऊपर। ना मेरा कोई ऑडिशन हुआ, ना एज ए डायरेक्टर इनका ऑडिशन हुआ। सब सारे खड़े थे, टीम मेंबर्स, ये वो लोग, सबको स्क्रिप्ट सिर्फ हाथ में लेके, वार्डरोब वाला, साइज वाला, मेकअप वाला, ये सबकी आपस की मीटिंग, गेटअप चीज़ों के लिए। तो वहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले ऑडिशन में गाना गाया जा रहा है, वो भी इन्होंने कहा तो मैंने गा दिया इनके साथ। मैंने कहा नहीं वाह, सर ये ज्यादती है। फिर ईद का दिन और ठीक है, हर यौम मिनट पे। तशक्कुर, और अगर आप दोनों डुएट नहीं गाओगे तो हमारा तो भी कौन दिन- गाएगा? ये बात सही है। कौन कौन, आप तो गा नहीं सकते। नहीं ये नहीं, आज तो- गवाएंगे। इनको गवाया आज तो गड़बड़ी सबसे भी देनी गवाएंगे, जो पड़ी। सिंगर है सिवाय उनके, बाकी सबसे गवाएंगे। शामी साहब को छोड़कर उनसे एहतराम करें। नहीं, शामी साहब तो वैसे अच्छे भी नहीं लगेंगे। बंगला को तो बोलते पड़ी, वो कहने था कि नवाब बड़ी नवाबपुर नवा खाली। क्या कह रही हैं? इसको दोबारा बताया, बहुत तेज बांग्लादेशी- बोल रही है। इसको बांग्लादेशी भी मुझे आती बताया, है। मुझे बताया। बांग्लादेशी हमें बांग्ला पता बोलते पड़ी। नहीं, बंगला ये थोड़ी बोलते हैं। इन्होंने कोई थोड़ी वहां जाके पार्टीशन करवाई है हमारी अच्छा भाई। छोड़े फिर आप, ये तो बांग्लादेश तो पंजाबी है। ठीक हो गया फिर ना। आप ना फिर छेड़े, बात ही ना छेड़े, छोड़ दे। बांग्लादेश तो ठीक हो गया अब। हैं? और शामी साहब ने तो कभी जवानी में किसी को नहीं छेड़ा, आपको कुछ छेड़ना, उन्होंने छोड़ दे। इस बार वो आगे चलते हैं। क्यों शामी साहब, जो आपका इमेज मेरे ज़हन में है। असल में बुढ़ापे में छेड़ने को ज्यादा दिल करता है। वाकई मलिक साहब, ये बात सही है। नहीं, आप बताए ना, बुढ़ापे में छेड़ने को बहुत दिल करता है। नहीं, ये बात ठीक कह रहे हैं शामी साहब। अच्छा मलिक साहब, आपको सिक्सर सर। आपको रात को नींद कैसे आती होगी कि जब इस खुशी के अंदर जो है वो इमरान खान शामिल नहीं है, बेचारा जेल में है, उसको पता नहीं दूसरी तीसरी चौथी ईद होगी। क्यों रिजवान साहब, क्या किया जाए? देखिए, वो तो उनके वकला सोचें, परेशान हो, मेरा ये काम नहीं है। मैं इस पे बिल्कुल इंसानी लेवल पे यार। नहीं, वो तो अगर खुद बतौर इंसान वो ऐसा सोचते तो फिर शायद मैं भी सोचता। जब उनकी अपनी सोच ऐसी नहीं थी तो फिर मेरे लिए आपको लगता नहीं कि यार जितने भी सियासी कैदी हो, जो भी है, ईद पे कम से कम 3 दिन के लिए पैरोल पे छोड़ देना चाहिए? इस सियासी कैदी, जराइम और सियासी कैदी में फ़र्क होता है। कोई भी कैद इस तरह हाई प्रोफाइल, प्राइम मिनिस्टर रहो यार।